नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की MCQ सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं देशज और विदेशज शब्द। इनसे जुड़े 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें नए पैटर्न वाले जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न लिए गए हैं। और आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज चलाई जा रही हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, फिर उसके बाद उनसे जुड़े हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी होते हैं। इनमें से हम अगर उत्पत्ति की दृष्टि से बात की जाए तो इनमें से तत्सम और तद्भव को पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इनमें से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देशज और विदेशी शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो देशज शब्द की बात की जाए, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हों, यानी वे शब्द जो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं इसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है लेकिन वो प्रचलन में है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लोटा हो गया आपका, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक और ये चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई आदि ये शब्द क्या हैं? ये हमारे देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल का कोई पता नहीं है, ये कैसे उत्पन्न हुए हैं इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये हमारी बोलचाल में प्रचलन है, हमारी भाषा में इनका प्रचलन है। इनको क्या बोलते हैं? हम देशज शब्द बोलते हैं। अगर यहीं विदेशी शब्दों की बात की जाए तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शब्द शामिल होते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करने हैं और पहला प्रश्न है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द पुर्तगाली भाषा का है? इनमें से कौन सा शब्द है जो पुर्तगाली भाषा का है? आपको बताना है। ऑप्शन है तमाशा, बी ऑप्शन है कालीन, सी ऑप्शन है कमरा और डी ऑप्शन है आपका सौदागर। तो इनमें से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपका सुल्तान, बी ऑप्शन है आपका अंगोछा, सी ऑप्शन है आपका बीमारी और डी ऑप्शन है आपका तनख्वाह। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोछा इनमें से देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? फिर से आपको देशज शब्द बताना है और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए चाट, बी ऑप्शन है जलेबी, सी ऑप्शन है आसमान और डी ऑप्शन है आपका जमीन। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाट इनमें से देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपका देवता, बी ऑप्शन है आपका गजानन, सी ऑप्शन है आकाश और डी ऑप्शन है आपका दीपक। तो इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन इनमें से योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? फिर से आपको देशज शब्द बताना है। ऑप्शन है आपका लुंगी, बी ऑप्शन है आपका आलपिन, सी ऑप्शन है कालीन और डी ऑप्शन है आपका बटन। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
लुंगी इनमें से देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। फिर से आपको ये देशज शब्द बताना है। ऑप्शन है आपका अखबार, बी ऑप्शन है अफसर, सी ऑप्शन है अदालत और डी ऑप्शन है आपका परात। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा परात इनमें से आपका देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से संकर शब्द कौन सा है। किस्मत, वर्षगांठ, आतिशबाजी और एटलस। तो आपको इनमें से संकर शब्द बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षगांठ इनमें से संकर शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द अरबी भाषा का है, ये आपको बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको बताना है इनमें से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका इस्तीफा, बी ऑप्शन है आवारा, सी ऑप्शन है गोदाम, डी ऑप्शन है आपका दीवार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तीफा। ये अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। फिर से आपको देशज शब्द बताना है। ऑप्शन है आपका मुक्का, बी ऑप्शन है टिकट, सी ऑप्शन है स्वेटर और डी ऑप्शन है आपका रेडियो। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्का इनमें से देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। रेल यात्री, विद्यालय, गाय और पीताम्बर। तो आपको बताना है इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर इनमें से योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से विदेशज शब्द का चयन करें। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शन है आपका तेंदुआ, बी ऑप्शन है काजू, सी ऑप्शन है जूता और डी ऑप्शन है आपका नभ। तो आपको इनमें से विदेशज शब्द का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा काजू। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए छत, बी ऑप्शन है लोटा, सी ऑप्शन है छायादार और डी ऑप्शन है आपका दुकान। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुकान इनमें से विदेशज शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, ये आपको फिर से बताना है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है। तो इसके जो ऑप्शन है इनाम, बी ऑप्शन है आश्रय, सी ऑप्शन है हड्डी और डी ऑप्शन है आपका ओखली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम शब्द इनमें से विदेशज शब्द है, बाकी के ये सभी देशज हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए काच, बी ऑप्शन है आज़ाद, सी ऑप्शन है अचार और डी ऑप्शन है आपका आका। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा काच इनमें से देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से 3 आपके देसी शब्द हैं, बाकी एक आपका विदेशी शब्द है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका कुर्सी, बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन है ताला और डी ऑप्शन है आपका खून। तो आपको बताना है इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताला इनमें से विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, फिर से आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन है तारीख, बी ऑप्शन है फटाफट, सी ऑप्शन है आराम और डी ऑप्शन है आपका तहसील। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट इनमें से क्या हो जाएगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, फिर से आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए कानून, बी ऑप्शन है लोटा, सी ऑप्शन है किताब, डी ऑप्शन है आपका गुलाब। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा देशज शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोटा इनमें से देशज शब्द हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इन निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? फिर से आपको देशज बताना है। इनमें से ऑप्शन है आपके आगे दर्जी, बी ऑप्शन है पादरी, सी ऑप्शन है हलवाई और डी ऑप्शन है आपका ठटेरा। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठटेरा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द फारसी भाषा का है? ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए फैसला, बी ऑप्शन है खजाना, सी ऑप्शन है रेल और डी ऑप्शन है आपका नतीजा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है जो फारसी भाषा से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खजाना। इनमें से फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए तूफान, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन है जानवर और डी ऑप्शन है आपका आसमान। तो इनमें से यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। इनमें से यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द जो तुर्की भाषा का है? ऑप्शन है लगाम, बी ऑप्शन है नमक, सी ऑप्शन है तोफ और डी ऑप्शन है आपका किस्मत। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्द तुर्की भाषा का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तोप। इनमें से तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इंतजार, बी ऑप्शन है खचाखच, सी ऑप्शन है मतलब और डी ऑप्शन है आपका दौलत। तो आपको बताना है इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खचाखच। इनमें से आपका देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए अनानास, बी ऑप्शन है आपका जांचकर्ता, सी ऑप्शन है वमवर्षा और डी ऑप्शन है आपका रेल यात्री। तो इनमें से संकर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इनमें से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनानास। इनमें से संकर शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं ये आपको बताना है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए फ्रेंच, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका अंग्रेजी और सी ऑप्शन है आपका पुर्तगाली और डी ऑप्शन है आपका जापानी। तो आपको बताना है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली भाषा के ये शब्द हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा शब्द अरबी नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? पहला है आपका ऑप्शन ए इजलास, बी ऑप्शन है किस्मत, सी ऑप्शन है कातिल, डी ऑप्शन है आपका कमीना। तो इनमें से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीना शब्द ये अरबी भाषा का नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा शब्द फारसी नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है खामोश, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है चिराग, डी ऑप्शन है हक। तो इनमें से कौन सा शब्द फारसी नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हक शब्द ये फारसी भाषा का नहीं है। बाकी के खामोश, कबूतर और चिराग ये फारसी भाषा के शब्द हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तुर्की शब्द नहीं है यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? ऑप्शन है कालीन, बी ऑप्शन है चकमक और सी ऑप्शन है आमदनी और डी ऑप्शन है आपका अजब। तो आपको बताना है इनमें से तुर्की शब्द नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजब शब्द इनमें से तुर्की शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है जापानी। तो रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टार्ज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कारतूस किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अरबी, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है फ्रेंच और डी ऑप्शन है आपका तुर्की। तो आपको बताना है कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। वकील किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है फारसी का, तुर्की का, अरबी का, पुर्तगाली का। तो आपको बताना है वकील किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होने वाला है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आगे। ऑप्शन ए अफसोस फारसी भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का है, गमला पुर्तगाली का है और डी ऑप्शन है आपका कारतूस अंग्रेजी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अफसोस फारसी भाषा का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।